नमस्कार, मैं हूं दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में सीबीआई की चर्चा। अनेक कारण हैं जिस वजह से ये चर्चा जरूरी है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। इस चर्चा का कारण यह है कि सीबीआई ने हाल ही में अपनी वर्षगांठ मनाई। पीएम ने दिल खोलकर एजेंसी को शाबाशी दी। बीते बुधवार सीबीआई ईडी के दुरुपयोग के आरोप वाली 14 विपक्षी दलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। प्रकारांतर से सीबीआई को सुप्रीम समर्थन भी मिला। संसद के बजट सत्र के अंतिम दिन भी सीबीआई की चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीबीआई की सजा दर पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक 74.59% रही है। इस एपिसोड में स्थापना से अब तक के सफर के बहाने कई अन्य पहलुओं की चर्चा होने वाली है। सबसे पहले कुछ जरूरी तथ्य जान लेते हैं। सीबीआई को भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी माना जाता है जो हर तरह के मामलों की जांच करती है। मूल रूप से इसकी शुरुआत साल 1941 में भ्रष्टाचार रोकने के लिए विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में हुई। साल 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम के द्वारा इसका पर्यवेक्षण गृह विभाग को मिला। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के रूप में इसे 1 अप्रैल 1963 को पहचान मिली। शुरू में इसका दायरा केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों, विभागों तक था। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक भी इसके दायरे में आ गए। सीबीआई ही इंटरपोल के साथ समन्वय के लिए देश की एकमात्र अधिकृत एजेंसी है। यह केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करती है। सीबीआई खुद से कोई मामला अपने हाथ में नहीं लेती। राज्य सरकारें अपनी सिफारिश कार्मिक मंत्रालय को भेजती हैं, वहां से मामला सीबीआई को रेफर किया जाता है। हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट सीधे सीबीआई को जांच के आदेश दे सकते हैं। देश में अभी भी यह सर्वाधिक भरोसे की जांच एजेंसी है। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आम जन अक्सर सीबीआई जांच की मांग करते देखे जाते हैं। ऐसा देश भर में होता है। ये भरोसा आखिर क्यों है? जवाब ये है कि सीबीआई जांच का अपना तरीका है। वो स्टेट पुलिस की तरह काम नहीं करती। जांच छोटी हो या बड़ी, यहाँ कई स्तर पर निगरानी की व्यवस्था है। जांच साइंटिफिक तरीके से होती है। संसाधनों की कमी बिल्कुल नहीं है। सीबीआई पर देश के आम लोग भरोसा करते हैं, लेकिन इसके राजनीतिक दुरुपयोग और राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। हर सरकार में इस जांच एजेंसी के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता तक कह दिया गया। मौजूदा सरकार में भी आरोप आम है। हाल ही में 14 विपक्षी दल इसके दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अदालत ने मामले को खारिज कर दिया, नसीहत भी दी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला, ममता के मंत्रियों का शारदा चिटफंड मामले में फंसना, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर शिकंजा, लालू परिवार के खिलाफ जांच समेत दर्जनों चर्चित मामलों में केंद्र सरकार पर दुरुपयोग के आरोप लगे। ऐसे ही आरोप यूपीए सरकार और उसके पहले की सरकारों में भी विपक्षी दल लगाया करते थे। इन सारे तथ्यों के बीच जो एक महत्वपूर्ण बात है वह सीबीआई जांच के बाद सजा का प्रतिशत लगातार बढ़ना है। सीबीआई की साल दर साल सजा का जो आंकड़ा है वो साल 2019 में 69.19% में सजा हुई, 20 में 69.83% में सजा हुई, साल 2021 में 67.56% मामलों में सजा हुई, साल 2022 में ये बढ़कर 74.59% तक पहुंच गया मामला। उधर एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो कई राज्यों का सजा प्रतिशत बहुत खराब है। साल 2020 में देश में सबसे कम सजा का प्रतिशत असम राज्य का रहा। सिर्फ 5.4% आरोपी सजा पा सके। साफ है बाकी छूट गए। पश्चिम बंगाल में 13.4%, उड़ीसा में 11.3%, सिक्किम में 11.4%, मेघालय में 17.6% सजा का प्रतिशत 2020 में रहा। बिहार में इसी काल में सजा का प्रतिशत 30.5 और गोवा में 21.1 है। उत्तर प्रदेश में 63.2, तेलंगाना में 64.5, तमिलनाडु में 66% और केरल में सर्वाधिक 74.8% अपराधियों को सजा हुई है। संभवतः सीबीआई पर भरोसे का एक बड़ा कारण यह भी है कि कई राज्यों की पुलिस की सजा के मामले में परफॉर्मेंस बहुत कमजोर है। हालांकि राज्यों में विवेचना के आधुनिक संसाधनों की कमी भी अनेक मौकों पर सामने आती है। सीबीआई के पास संख्या बल बहुत कम है। ज़्यादातर सीनियर अफसर डेपुटेशन पर ही आते हैं, लेकिन जांच ज़्यादा वैज्ञानिक इसलिए हो पाती है क्योंकि सीबीआई के पास
अत्याधुनिक साधन हैं, प्रयोगशालाएं हैं। जरूरत इस बात की है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें मिलकर पुलिस को समुचित प्रयोगशालाएं एवं साधन दें। पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप बंद हो, सजा की संख्या बढ़ेगी, परसेंटेज बढ़ेगा तो आम जन का भरोसा भी राज्य पुलिस में बढ़ेगा। ऐसा हुआ तो सीबीआई जैसी एजेंसी पर काम का दबाव भी कम होगा।